हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो ये आपके पर्सन है गाइस, हो सकता है पास्ट में भी कई बार आप लोग अलग हुए होंगे, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी भी बात की वजह से अलग भी हो गए। तो घूम फिर कर ये आपके पास वापस आ जाते थे। कुछ दिन आपसे बात नहीं किया, दूरी बना ली और फिर घूम फिर कर ये आप ही के पास आते थे। और अभी आज की बात करें तो ऐसा है कि ये आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। हो सकता है अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इनके परिवार वाले आपको जानते हैं तो उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके बारे में कोई ना कोई चर्चा चल रही है। और ये चाहे जितना भी कोशिश कर लें आपसे दूर होने की, और सोचते हैं कि अब आपको याद नहीं करेंगे, और ये जितना आपसे दूर होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको ये याद करते हैं। और अभी भी वही है, अभी आपसे ये दूर हैं, आपसे अलग हो चुके हैं। और अभी इतना ज़्यादा आप ऐसा आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि देखिए, आपके बारे में अपने दोस्तों से, हो सकता है कि परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं। तो ये जितना कोशिश करते हैं आपसे दूर होने की, उतना ही ज़्यादा आप इनको याद आते हैं। और वैसे तो कह दीजिए अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है ये इंसान, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरह से और अपनी पैसों को बढ़ाया जाए। इन सब में तो बिजी हैं, लेकिन फिर भी दिल से आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा है कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो अच्छा पल बिताया उसको याद कर रहे हैं, आप में जो अच्छाई है उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं और खुश होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं आपके पर्सन, और इनको लगता है कि ये आसानी से मूव ऑन कर लेंगे, और ये उसी प्रयास में भी हैं। लेकिन ऐसा है कि आपको याद करने पर ये मजबूर हो रहे हैं। बाकी इनकी कोशिश तो यही है कि ये मूव ऑन कर लें। और देखिए, ईगोइस्टिक काफ़ी ज़्यादा हैं, और ईगो की वजह से आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आपसे बात करने में तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अहंकार जो है वो इनको झुकने नहीं दे रहा है, और उसी की वजह से क्या सोच रहे हैं कि ये आसानी से मूव ऑन भी कर लेंगे। इनको कुछ ऐसा नहीं है, इनको भूलने में आपको समय नहीं लगेगा। ये सब अभी सोच तो रहे हैं, और इनकी इच्छा भी यही है कि आपसे बात करें, लेकिन झुकना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान झुकना नहीं चाहता। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और इनकी इच्छा वही है, बात करने की है। लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये झुकेंगे, पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसके बाद, तो ऐसा है कि इनको यही लग रहा है कि अगर ये झुकेंगे तो आपको क्या लगेगा कि देखिए, ये आपके बिना रह नहीं पाए, इनको आपके जैसा कोई मिला नहीं तो फिर आ गए वापस। तो इसीलिए ये झुकना नहीं चाहते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ध्यान में रख कर ही नहीं झुकना चाह रहे हैं। और ये प्रयास करना नहीं चाहते, और ये भी नहीं चाह रहे हैं कि आप झुको, ये भी नहीं चाहते। इनको लगता है कि कुछ कुछ भी कैसे भी करके ऊपर वाला सब कुछ सही कर दे। ना ये खुद झुकना चाहते, ना ये आपको झुकाना चाहते। और ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। ये चाहते हैं कि सही समय आए तो ऊपर वाला खुद ही सब कुछ सही कर दे, और आप दोनों को ही प्रयास करना ना पड़े। इन्होंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है गाइस, सरेंडर इन्होंने किया है। और ये वही है कि इनको यही लगता है कि अगर ये झुकेंगे तो फिर आपके भाव बढ़ जाएंगे। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपकी उम्मीदें फिर बढ़ेंगी। आपको यही लगेगा कि ये हो सकता है कमिटमेंट देंगे, आपको यही लगेगा कि फ्यूचर की बात करने आए हैं। तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ भी करें, आपकी उम्मीद बढ़े, ये ऐसा नहीं चाहते। ये इनको ये यही चाहते हैं कि ये प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, रुके नहीं इनकी वजह से। ये चाहते तो हैं कि आप दोस्त की तरह इनके साथ रहें, इनका साथ ना छोड़ें, लेकिन जो आप चाहते हैं कमिटमेंट वगैरह, वो ये आपको नहीं दे सकते। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप एक दोस्त बनकर आप इनका ज़िंदगी भर साथ दें, ये खुद चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनसे अलग रहें। पर बात वही है कि जो आप चाह रहे हो वो ये नहीं दे सकते, ऐसा इनको लगता है।
और ऐसा है गाइस कि जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया, जो आपको धोखा दिया है, उसकी वजह से ऐसा है कि आप अब इन पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, पर अब विश्वास भी नहीं है आपको इन पर, क्योंकि जो पास्ट में आपने देख लिया, जो इनका रवैया रहा है, और उसकी वजह से अब आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। और शुरुआत में तो आपको लगा था गाइस कि ये इंसान सिर्फ आपसे ही बात करते हैं, सिर्फ आपके लिए ही इनके दिल में प्यार है और किसी के बारे में ये नहीं सोचते, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया है तो आपको समझ में आने लगा कि ये इंसान ऐसे हैं कि कहीं और भी जुड़े हैं, ये हो सकता है, या फिर जल्दी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, हर किसी से वैसे ही बात करते हैं, हर किसी के लिए जो आपके लिए करते हैं सबके लिए कर रहे हैं, ये आपको लगने लगा। और फिर उसके बाद हो सकता है आपको पता चला कि ये थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कोई है या बाद में आई है थर्ड पार्टी, तो अब आपके दिमाग में वो भी चलता है कि भाई ये तो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन थर्ड पार्टी का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। तो अभी अभी आपके दिमाग में चलता है जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या तो थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या इनकी फैमिली है, तो भी तो ये इंसान ऐसा है कि दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वहाँ सब कुछ करते हैं और आपकी बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। ये सब भी आपके दिमाग में चलता है। और जब ये सब आप को याद आता है, ये सब आपको समझ में आता है, तो आप फिर वही सोचते हैं कि ऐसे इंसान को मौका देने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर ये आ जाएंगे तो भी वही हाल रहेगा, आपका साथ तो देते नहीं हैं पर दूसरी तरफ पूरा ध्यान देते हैं। तो इस वजह से आप भी थोड़ा ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, इस इंसान को अपनी लाइफ में आने दें या इनकी तरफ बढ़ें भी, या फिर अब आगे बढ़ जाना चाहिए किसी नए इंसान के साथ, या अकेले ही आगे बढ़ जाना चाहिए, इनका साथ पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते को अब भूल जाना चाहिए। ये सब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है कि क्या करें। और यहाँ पर तो अभी वही है गाइस कि ये शादी वगैरह के बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आपके साथ ऐसा है कि जो जैसे जुड़े हुए थे तो ऐसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा तो ये कुछ नहीं चाहते। कमिटमेंट वगैरह जो आप चाहते हैं वो तो ये देना अभी नहीं चाहते। अभी की बात नहीं है, आगे के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बस इनको यही लगता है कि आप दोनों जुड़े रहें, साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते रहें, बस ऐसा ही ये चाहते हैं। और आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि इनको लगता है कि आपको आप अगर अप्रोच करेंगे तो क्या पता आप चाहते हैं या नहीं अब इनसे बात करना। आप फिर वही है कि जो पहले आप फिर वैसे ही रहे हैं कि इमेच्योर कह दीजिए, तो आप भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े करने लगते, इनसे बहस करने लगते, तो इनको लगता है पता नहीं अब आप में परिवर्तन आया भी होगा या नहीं, अब आप में समझदारी आई भी होगी या नहीं, या अब आप इनसे ऐसा एक रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं, बात करना चाहते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही, इस वजह से कंफ्यूज हैं और आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यूनियन तो होगा गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बात वही है कि कमिटमेंट शादी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में है, ये ख़त्म हो जाएगा। पहले की तरह आप दोनों साथ आएंगे वो तो है, पर जो आप चाह रहे हो फ्यूचर वाली बात वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप इनके साथ रिश्ते में थे गाइस तो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं। आप जो चाहते थे थोड़ा सा समय इनसे, थोड़ा प्यार, वो ही आपको दे नहीं पाते थे, तो आप रोते थे, परेशान होते थे, आप इनसे शिकायत भी करते थे कि आप कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, इनका साथ चाहते हैं, वो भी ये आपको देते नहीं। तो ये अब पहले तो समझते नहीं थे इस बात को, पर अब जब आपसे दूर रह रहे हैं, अकेले जब भी होते हैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रोए भी हैं, परेशान हुए हैं। आपकी लाइफ भी ऐसा है कि कह दीजिए ख़राब हुई है, क्योंकि ये तो आपको जो चाहते थे वो तो आपको ये पहले भी नहीं दिए, ना आगे अभी दे सकते, कमिटमेंट वगैरह। तो इनको वो भी लगता है कि आप इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और इनके साथ खुश नहीं रह पाए हैं, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपका वही हाल होगा। इससे अच्छा है कि इनको रुक जाना चाहिए। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं गाइस, और ये इंसान वही चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहें,
और ये देखिए आपका भला चाहते हैं, कहीं पर भी ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका बुरा हो। ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, जो कि ऐसा है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। इनके साथ तो आप दुखी रहे हैं। अब ये नहीं चाहते कि आप इन्हीं के लिए रुके रहें, ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। कोई आपको इंसान जो मिलता है जो आपकी तरह का हो, जो आपको पसंद है, उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और ये आपके साथ दोस्त की तरह जुड़े रहेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। और आपसे कुछ नहीं चाहते ये, आप सुख दुख में इनका साथ देते रहे हैं, ये भी आपका देंगे और दोस्त की तरह आप दोनों रहें। लेकिन आप जो शादी वाली बात है और जो कमिटमेंट चाह रहे हैं वो ये आपको दे नहीं सकते। आप किसी और इंसान को चुन लीजिए, आपको अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ये आपका भला ही चाह रहे हैं, ये अपनी वजह से आपको अटका कर रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको लगता है गाइस कि अगर आप इनकी वजह से रुके रहे तो ये तो आपको वैसी ज़िंदगी दे नहीं सकते जैसी आप चाहते हैं। ये इनके साथ आपकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, आपको ये खुश रख ही नहीं सकते। और अगर आपको आपकी तरफ ये बढ़ते हैं और आपको झूठा दिलासा दे देते हैं कि हाँ ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, और आप ऐसा है कि उम्मीद पर फिर ऐसा है कि बैठे रहेंगे, आपको भी उम्मीद हो जाएगी कि हाँ ये इंसान आपसे शादी करेंगे, आपके आपके साथ ये आगे फ्यूचर में भी बढ़ेंगे। तो ये सब से क्या होगा, फिर आपके लिए तो ये कुछ करेंगे नहीं, फिर आप वही है कि हर्ट होंगे, रोंगे, परेशान होंगे और एक ना एक दिन इनको यही सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। इसीलिए आपको ऐसा कुछ भी कह दीजिए तो सांत्वना नहीं देना चाहते कि आप इनकी वजह से रुके रहें। ये यही चाहते हैं कि ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये आपका साथ छोड़ देंगे ऐसा भी नहीं है, और आपका दोस्त बनकर ये आपका साथ देंगे। लेकिन आप अच्छे इंसान को चुन लीजिए जिसके साथ आपकी लाइफ अच्छी चले। आपको जो पसंद है आप उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ऐसा ये चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।